क्या आपकी त्वचा पर बार बार खुजली, जलन, लाल चकत्ते या फटने की समस्या होती है? तो हो सकता है यह हो एक्जिमा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करेंगे त्वचा संबंधित एक बहुत गहरी समस्या एक्जिमा के बारे में। इस वीडियो में मैं दूंगी आपको संपूर्ण जानकारी एक्जिमा के बारे में। ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे बचाव के कुछ घरेलू उपाय, साथ ही असरदार होम्योपैथिक दवाइयां जो कि एक्जिमा से देती है जड़ से छुटकारा, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक असरदार कॉम्बिनेशन, एक गजब का फॉर्मूला जो कि एक्जिमा से आपको राहत देता है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि यह एक्जिमा क्या होता है। तो एक्जिमा एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन होती है जिसमें त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ने लग जाते हैं। अब इन लाल चकत्तों में बहुत ज्यादा खुजली होती है, जलन होती है, कभी कभार सूजन भी देखने को मिलती है। यह स्किन कंडीशन इंफेक्शियस नहीं होती है, लेकिन यह शरीर की सुंदरता व व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को काफी कम कर देती है। यह हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की कुछ गड़बड़ी के कारण होती है, या फिर कभी कभी किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में किसी जेनेटिक फैक्टर के कारण भी एक्जिमा देखने को मिल सकता है। यह बच्चों व बुजुर्गों में दोनों में ही समान रूप से देखने को मिल सकता है। एक्जिमा कुछ टाइप्स के होते हैं, कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि एटॉमिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस वह होता है जो सबसे कॉमनली पाया जाता है, यह बचपन में ही शुरू हो जाता है और सबसे कॉमन रूप में जो देखने को मिलता है वह होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट होता है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, मतलब कि आपकी स्किन पर अगर किसी चीज के कांटेक्ट में आने से, किसी केमिकल सब्सटेंस के संपर्क में आने से एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से लाल चकत्ते दिखने लगे हैं, खुजली होने लगी है, तो यह होता है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट होता है सेबरॉइक डर्मेटाइटिस। यह मोस्टली स्कैल्प में या फिर फेस पे जहां हेयर प्रेजेंट होते हैं वहां देखने को मिलता है। इनमें एक्जिमा के साथ साथ डैंड्रफ भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है डिसहाइड्रोइक एक्जिमा। यह खासकर हाथ पैरों में देखने को मिलता है। इसमें छोटी छोटी फुंसियां भी प्रेजेंट होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा जलन होती है। नेक्स्ट होता है न्यूम्यूलर एक्जिमा। यह सिक्के के आकार का गोल एक्जिमा होता है जिसमें बहुत ज्यादा खुजली, जलन होती है, साथ में कभी कभी डिस्चार्ज भी निकलने लग जाता है। नेक्स्ट होता है स्टेटिस डर्मेटाइटिस। यह खासकर पैरों में देखने को मिलता है। जब जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो, खून का सप्लाई कम हो, जिसकी वजह से पैरों में सूजन देखने को मिलती है, तो इसे स्टेटिस डर्मेटाइटिस कहा जाता है। इस एक्जिमा की समस्या के पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है वीक इम्यून सिस्टम होना। अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो किसी भी सब्सटेंस से बहुत जल्दी एलर्जिक हो जाती है, जिससे कि एक्जिमा होना काफी सामान्य होता है। नेक्स्ट होता है बहुत ज्यादा तनाव में रहना या फिर ज्यादा स्ट्रेस लेना। साथ ही कभी कभी किसी केमिकल सब्सटेंस से अगर व्यक्ति को एलर्जी है, जैसे कि कोई सोप हो गए, डिटर्जेंट हो गए, तो उसकी वजह से भी एक्जिमा फ्लेयर अप होने लग जाता है। कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज होते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डस्ट से एलर्जिक है या फिर पॉलन ग्रेन से है तो उसको उससे भी एक्जिमा होने लग जाता है। एक मेन कारण जेनेटिक होता है कि कभी कभी अनुवांशिक कारण, जैसे कि अगर पेरेंट्स में भी एक्जिमा होता था तो उसको भी एक्जिमा होना काफी कॉमन होता है। नेक्स्ट होता है अगर बहुत ज्यादा बॉडी में स्वेट आता है, पसीना आता है, तो उसकी वजह से भी एक्जिमा होने लग जाता है। या फिर अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, ड्राई बनी रहती है, तो यह भी एक्जिमा का एक कारण होता है। अब कैसे समझेंगे कि यह एक्जिमा है? तो इसके कुछ कॉमन लक्षण यानी कि सिम्टम्स होते हैं। स्किन पर मतलब आपको लाल चकत्ते दिखने लग जाएंगे, मतलब कुछ ऐसी स्किन हो जाएगी जिसमें बहुत ज्यादा खुजली चलेगी, ड्राइनेस हो जाएगी, जलन होने लगेगी और रेडनेस दिखने लगेगी। स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि फटने लग जाती है। कभी कभी स्किन बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, पपड़ी जैसी जमने लग जाती है। अब बात करते हैं इस एक्जिमा की समस्या के कुछ कॉमन लक्षण यानी कि सिम्टम्स के बारे में, कि कैसे आप पहचानेंगे ये कि यह एक्जिमा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सिम्टम होता है स्किन पर रेडनेस हो जाना, जिसमें बहुत ज्यादा खुजली चलेगी, जलन होगी, सूजन देखने को मिलेगी, लाल चकत्ते जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। कभी कभी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस के साथ साथ स्किन क्रैक होने लग जाती है, फटने लग जाती है। स्किन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ पपड़ी जैसे जमने लगेगी, मतलब स्किन ऐसी मोटी पपड़ी जैसे बनने लग जाती है। अब कभी कभी इन इन पपड़ियों में से कुछ डिस्चार्ज निकलने लग जाता है, साथ ही साथ छालों का भी फॉर्मेशन हो जाता है। और यह जलन व जो खुजली होती है यह रात के समय ज्यादा महसूस होती है,
रात के समय मतलब कि ज्यादा खुजली महसूस होने लग जाती है, खुजली बढ़ जाती है। होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि एक्जिमा को जड़ से खत्म करती हैं, एक्जिमा का जड़ से इलाज करती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। यह शरीर की इम्यूनिटी को बैलेंस करती है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कि एक्जिमा जड़ से खत्म होता है, फिर से वापस लौट कर नहीं आता है। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है ग्राफाइटिस 30। यदि स्किन बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है, ड्राई हो रही है, पपड़ी जैसी बन रही है, उसमें बहुत ज्यादा सूजन देखने को मिल रही है और उसमें से धीरे धीरे कोई डिस्चार्ज भी निकलने लगा है, छाले बनने लग गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में ग्राफाइटिस 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर 30। सल्फर मेडिसिन हम क्रॉनिक केसेस के लिए यूज करते हैं एक्जिमा के। मतलब अगर एक्जिमा की कंडीशन बहुत पुरानी हो गई है, साथ ही बहुत ज्यादा खुजली होती है, जो प्रोमिनेंट सिम्टम है वो ईचिंग है, खुजली है, जो कि गर्मी से, पसीने से और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इन समस्याओं में सल्फर 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। यदि यह जो एक्जिमा है, यह समस्या ठंड के समय में ज्यादा बढ़ रही है, ठंडे एप्लीकेशन से ज्यादा बढ़ रही है, साथ ही रात के समय में खुजली ज्यादा होने लग जाती है और गर्म पानी से इसमें आराम मिलता है। मतलब कुछ भी अपन गर्म अप्लाई करते हैं अगर अफेक्टेड एरिया में, तो उसमें आराम मिलता है। तो इन सब लक्षणों के आधार पर रस्टॉक्स 30 काफी असरदार दवा है, इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है मेजेरियम 30। अगर स्किन बहुत ज्यादा थिक हो गई है, साथ ही उसमें से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज निकल रहा है और यह डिस्चार्ज भी खासकर बहुत ज्यादा थिक है, गाढ़ा है, साथ ही स्किन में पपड़ी जमने लगी है और थोड़े बहुत छोटे छोटे छाले भी दिखने लगे हैं, तो ऐसे कंडीशन में मेजेरियम 30 काफी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है पेट्रोलियम 30। अगर एक्जिमा की जो समस्या है ये ठंड के मौसम में ज्यादा बढ़ जाती है या फिर ठंडे एप्लीकेशन से ज्यादा बढ़ती है, साथ ही स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, इतनी ज्यादा ड्राई कि स्किन फटने लग जाती है, क्रैक्स आने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेट्रोलियम 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यू 30। अगर यह जो एक्जिमा की समस्या है इसके पीछे के कारण है कोई अलग से इमोशनल फैक्टर, भावनात्मक, मतलब कि कोई पेशेंट है अगर उसको एक्जिमा हो रहा है, साथ ही उसमें तनाव देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम्यू 30 काफी असरदार दवा होती है। अब बारी है होम्योपैथिक मेडिसिन के असरदार कॉम्बिनेशन की, तो वह है आरईपीएल कंपनी का ड्रॉप नंबर 40। यह ड्रॉप एक्जिमा ड्रॉप के नाम से मिलता है। यह ड्रॉप एक्जिमा में होने वाली सभी तकलीफ जैसे कि जलन, खुजली, डिस्चार्ज निकल रहा है, स्किन बहुत ज्यादा थिक हो रही है या फिर ड्राइनेस हो रही है, उन सभी चीजों को काफी जल्दी राहत देता है। इस ड्रॉप की आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। ध्यान रहे ये सभी होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के आधार पर दी जाती है, इसलिए जरूरी है किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही इन मेडिसिन का सेवन किया जाए, ताकि वह आपको सही तरीके से बता पाए लक्षणों के बेस पे, कारण के बेस पे कि कौन सी दवाई आपको सूट करेगी, उसकी कितनी पावर होनी चाहिए, डोज कितना होना चाहिए, कितनी बार उसको रिपीट करना है जिससे आपको कंप्लीट क्योर मिलेगा। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही कुछ घरेलू उपाय होते हैं, कुछ होम रेमेडीज होती हैं जिनको फॉलो करने से इस एक्जिमा की समस्या से बहुत जल्दी राहत मिलती है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्किन का अफेक्टेड पार्ट है उसको कोशिश करें मॉइस्चराइज करके रखें। अब मॉइस्चराइज करने में आप नारियल तेल का यूज कर सकते हैं। ये स्किन में होने वाली खुजली को कम करती है जिसकी वजह से जलन में भी राहत मिलती है। कोशिश करें कि आप एलोवेरा जेल का यूज करें। एलोवेरा जेल शरीर को ठंडक प्रदान करता है, इसको एक्सटर्नली अप्लाई करने से जलन में काफी शांति मिलती है और खुजली से भी आराम मिलता है। हल्दी यानी कि टर्मरिक एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं इसमें, जिसके यूज करने से आपके अंदर बॉडी में अगर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन चल रहा हो, सूजन हो रही है, उसको काफी हद तक आराम मिलता है। तो कोशिश करें दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पिए, इससे भी एक्जिमा की समस्या में काफी हद तक राहत मिलती है। बॉडी को सफिशिएंटली हाइड्रेट करके रखें, मतलब कि पानी की सही मात्रा का सेवन करें। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। प्रॉपर नींद लें, तनाव स्ट्रेस से दूर रहें। साथ ही कोशिश करें कि जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज ना करें। अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, किसी केमिकल से एलर्जी है, लाइक सोप है, डिटर्जेंट है, तो इन सभी चीजों का यूज करना बंद करें, नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज करें। तो एक्जिमा का इलाज संभव है अगर इसे सही समय में पहचान लिया जाए, इसके कारण को पहचान लिया जाए। होम्योपैथी करती है एक्जिमा का जड़ से इलाज। ये शरीर की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाकर इसको जड़ से खत्म करती है। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें
ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।